हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, मिजोरम में सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट और एचपीसी पार्टी के एक धड़े हमारे पीपुल्स कन्वेंशन ने शनिवार को राज्य में 7 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन कर लिया। गठबंधन के लिए एक समझौते पर एमएनएफ महासचिव लाल मथुआंगा फनाई और एचपीसी महासचिव एसटी उंगा ने हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार दोनों पार्टियां आगामी विधानसभा चुनाव में एक साथ काम करेंगी। इजरायल और हमास की जंग के बीच भारत और फिलिस्तीन के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। कोलकाता से लेकर लखनऊ तिरुवनंतपुरम तक इजरायल विरोधी इन प्रदर्शनों में फिलिस्तीन की आज़ादी के नारे लगाए जा रहे हैं। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने फिलिस्तीन का समर्थन करने वालों को लेकर चेतावनी दी। हेमंता का कहना है कि फिलिस्तीन के समर्थन में जो भी सड़कों पर उतरता है उसे सड़क से ले जाकर जेल भेज देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बात से करने का कोई फायदा नहीं। सड़क पर उतरना उनका अधिकार है, जबकि जेल में डालना मेरा अधिकार है। राजस्थान समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियां प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, तो वहीं चुनाव आयोग ने इस बार सख्त नजर आ रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से उम्मीदवार और राजनीतिक दलों को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। चुनाव आयोग ने इस बार उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले खर्चों की रेट लिस्ट तैयार की है। इन लिस्ट में चुनाव प्रचार के दौरान चाय, कॉफी, समोसा, रसगुल्ला, आइसक्रीम समेत प्रत्येक सामान के रेट तय किए हैं। ये खर्चा उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर हटाओ अभियान की शुरुआत दोबारा की जाएगी। इसके लिए जिलाधिकारी के साथ ही एमएसपी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक के दौरान इस बात का निर्देश दिया है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहार से पहले प्रदेश के सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में आने जाने त्योहार, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, विजयदशमी, दशहरा, दीपावली, छठ पूजा को लेकर व्यवस्थाओं की चर्चा की। युद्धग्रस्त इजरायल से भारतीय नागरिकों की स्वदेशी वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन अजय जारी है, जिसके तहत आज एक विशेष उड़ान तेल अवीव से लेकर दिल्ली पहुंची, जिसे 2 शिशु सहित 235 भारतीय नागरिक सवार थे। यात्रियों का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वे वंदे भारत के नारे लगा रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार को पहली फ्लाइट 212 यात्रियों को लेकर दिल्ली पहुंची। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब राजनीतिक दल भी मुद्दे तलाश रहे हैं। किसी भी बयान पर या तो विवाद हो रहा है या फिर इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। दरअसल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी ये बात बखूबी जानते हैं कि कोई भी विवादित बयान कई बार सारा चुनाव बदल देता है। यही कारण है कि किसी भी बयान पर बवाल हो रहा है। सबसे पहले बात बीजेपी के करते हैं। बीजेपी नेता हमेशा ही दिग्विजय सिंह पर हमलावर रहते हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते समय हमेशा ही दिग्विजय सिंह का जिक्र कर ही देते हैं, यहाँ तक कि उन्हें मिस्टर बांटधारा तक कहा जाता है। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही वैसे वैसे अब बयानबाजी भी तेज होती जा रही। कांग्रेस और भाजपा में जमकर जुबानी तीर चल रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक बयान से प्रियंका गांधी समेत पूरे कांग्रेस पार्टी उन पर हमलावर हो गई है। दरअसल भोपाल में प्रेस वार्ता के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रियंका गांधी के मन में जो आया वो बोल रही है, कुछ भी घोषणाएं कर रही, अपने बाप का क्या जाता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह बयान प्रियंका गांधी द्वारा की जा रही घोषणाओं को लेकर दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शनिवार को पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को पराली जलाने और प्रदूषण पर पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में कहा, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सभी उपलब्ध संसाधनों को सक्रिय करें और किसानों को इस घातक खतरे का हराने में इच्छुक भागीदार बनाएं। अधिकारी ने बताया, शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुक्रवार को कोर्ट में आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह की पेशी के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि जज नाराज हो गए और उन्होंने संजय सिंह से यहां तक कह दिया कि अगर ऐसा है तो यहां आने की जरूरत नहीं है। दरअसल दिल्ली के राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने शुक्रवार को उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दिल्ली के शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में संजय सिंह को ईडी ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। जब कोर्ट ने संजय सिंह की पेशी की अगली तारीख 27 अक्टूबर तय की और संजय सिंह को अपनी बात रखने का मौका दिया, तो संजय सिंह ने ईडी से लेकर अडानी तक पर आरोप लगाना और सवाल उठाना शुरू कर दिया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान से एक बार फिर सियासत गर्म हो गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर 4 डिप्टी सीएम में से एक महिला डिप्टी सीएम होगी। इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक और बड़ा बयान साझा किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खबर फास्ट न्यूज के सवाल पर कहा कि अगर जाट सीएम नहीं हुआ तो जाट डिप्टी सीएम बन जाएगा। मुख्यमंत्री के जातियों में बांटने का बयान पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, मैंने डिप्टी सीएम बनाने की बात की है। भारत और श्रीलंका के बीच नौका सेवाओं की पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाने और इस दौरान उन्होंने एक महत्वपूर्ण आज संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर आपके साथ जुड़ना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हर भारत की श्रीलंका के बीच राजनयिक आर्थिक संबंध में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, नागनीपट्टनम कांकुर थुराई के बीच नौका सेवा का शुभारंभ हमारे संबंधों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर।
विधानसभा चुनाव जोरों पर है, जिसको लेकर नवंबर में वोटिंग होनी है। चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को सामने आएंगे। वोटिंग के दौरान ईवीएम में उम्मीदवारों के नाम के साथ नोटा का विकल्प दिया जाता है। अक्सर देखा जाता है कि चुनाव में नोटा से कई सीटों के हार जीत के समीकरण बदले जाते हैं। मध्य प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव 2018 में 1.5% मतदाताओं ने नोटा को चुना। मध्य प्रदेश से पिछले विधानसभा चुनाव पर नजर डाले तो पता चलता है कई सीटों पर हार जीत का अंतर नोटा पर किए गए वोटों से कम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा है कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों में एक नया गरबा लिखा है और वह इसे नवरात्र के दौरान साझा करेंगे। मोदी ने वर्षों पहले उनके द्वारा लिखे गए गरबा की संगीतमय प्रस्तुति के लिए धोनी, भानुशाली, तनिष्क बागची और जेजस्ट म्यूजिक की टीम का शुक्रिया अदा किया। मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, वर्षों पहले मेरे द्वारा लिखे गए गरबा की इस प्यारी संगीतमय प्रस्तुति के लिए धोनी, तनिष्क और बागची म्यूजिक की टीम को धन्यवाद। इजरायल और हमास युद्ध का ये 8वां दिन है। इजरायल ने बीते कुछ दिनों से गाजा पट्टी खासकर हमास के आतंकी ठिकानों पर हमले किए तीव्रता को बढ़ा दिया है। वहीं गाजा के अधिकारी के अनुसार बीते कुछ दिनों में इजरायल के हमले फिलिस्तीन के 1500 से ज्यादा लोग मारे गए और बड़ी संख्या में घायल हुए हैं। टोंक विधानसभा सीट, जिस पर 2023 के चुनाव पर पूरे देश की नजर होगी, यह वह सीट है जो पिछले लगभग 43 सालों के राजस्थान में सत्ता के साथ चली और इस सीट से आजादी के बाद से कभी कोई कांग्रेसी विधायक ने लगातार दूसरे चुनाव में जीत हासिल नहीं की है। ऐसे में क्या सचिन पायलट इस रिवाज को बदल पाएंगे? पायलट ने राजस्थान में सबसे पहले खुद के लिए जनता के बीच जाकर वोट मांगने के साथ ही ऐलान भी कर दिया है कि वह टोंक विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। टोंक सीट अल्पसंख्यक गुर्जर SC मतदाता बाहुल्य सीट है, जहाँ से सचिन पायलट ने पिछला कुछ 54,861 वोटों से जीता था, जो इस सीट पर अब तक की सबसे बड़ी जीत है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल और सिक्किम में करीब 50 ठिकानों पर CBI की टीम ने छापा मारा। कोलकाता, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी कार्रवाई फर्जी दस्तावेज के आधार पर पासपोर्ट जारी करने के लिए सरकारी अधिकारी समेत 24 लोगों पर आरोप लगाया गया है। 2 साल के 2 लोगों की डिटेल भी किया गया है। गंगटोक में CBI अधिकारी ने बताया FIR में 16 अधिकारी समेत 24 लोगों के नाम हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया, HDFC और बैंक सहित कई अन्य बैंकों ने हाल ही में फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी की। ऐसे में अगर आप इन बैंकों या किसी अन्य बैंक में FD कराने का प्लान बना रहे हैं तो इससे पहले पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र स्कीम के ब्याज दरों के बारे में भी जान लेना चाहिए, जिसमें 7.5% ब्याज मिल रहा है। हम आपको इस स्कीम के बारे में कहाँ निवेश करना है, जी हाँ, आपको बता दें कि एक बार फिर से इस स्कीम का लाभ आप ले सकते हैं। जहां एक और रूस यूक्रेन वार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं दूसरी ओर बीते एक हफ्ते से मिडिल ईस्ट का टेंशन भी शुरू हो गया। इसी टेंशन की वजह से ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम $90 के पार चले गए। बीते एक हफ्ते में ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम 7% से ज़्यादा महंगा हो गया। वहीं WTI की कीमत में करीब 6% की तेजी देखने को मिल चुकी है। ईरान के मंत्री ने तो एक हफ्ते पहले ही कह दिया था कि कच्चे तेल की कीमत $100 के पार जाएगी। तेलंगाना में बार बार ग्रुप 2 की परीक्षा रद्द होने से परेशान एक छात्रा ने हैदराबाद में खुदकुशी कर ली है। इस आत्महत्या पर राज्य में राजनीति शुरू हो गई है। युवती की मौत होने के बाद गुस्साए छात्रों के समर्थन में आए BJP सांसद और OBC मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा, BRS सरकार पिछले 6-7 महीने से परीक्षाएं स्थगित कर रही। राज्य सरकार की लापरवाही के कारण आत्महत्याएं हो रही। कांग्रेस ने इसे हत्या करार दिया है। बता दें, हैदराबाद में RTC चौराहे पर उस समय तनाव फैल गया जब ग्रुप 2 के एक विद्यार्थी ने शुक्रवार देर रात लगभग 8:30 बजे अपने छात्रावास छत के पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। मामला तब और बढ़ गया जब आसपास के छात्र और अभ्यर्थियों ने दावा किया कि आत्महत्या का कारण 30 नवंबर को आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ग्रुप 2 की परीक्षा स्थगित करना है। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते के बाद से त्योहारों का सीजन शुरू होने जा रहा है। रविवार से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत होगी तो उसके आसपास देशों के अलग अलग इलाकों में बारिश की दस्तक भी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अपना असर दिखाने वाला है। एक एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ हिमालय की ओर से 14 अक्टूबर को एक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और इसी के साथ ट्रेनों में भीड़ भी देखने लगी है। ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे अलग अलग रेल रूट पर पूजा, स्पेशल और फेस्टिवल सीजन ट्रेनों का संचालन कर रहा है। इसी कड़ी में रेल यात्री की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने चंडीगढ़ जंक्शन, गोरखपुर जंक्शन, जम्मू, बरौनी और फिरोजपुर कैंट जंक्शन, पटना जंक्शन के बीच त्योहार स्पेशल रेलवे चलाने का निर्णय लिया है। नवरात्रि से पहले ही सोने की कीमत में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। सोने के भाव घटने के बजाय बढ़ते ही चले जा रहे हैं। सोने की कीमत में बढ़ती रफ्तार को देखते हुए कहा जा रहा है गोल्ड 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार जल्द ही पहुंच जाएगा। शनिवार को सोने की कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिली। प्रखंड के अपात्र 280 लोगों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि उठा ली। अब उन्हें 30 नवंबर तक ये राशि लौटानी होगी। इन पर कृषि विभाग ने लाल नोटिस जारी किया। अपात्र लाभुक में आयकर दाता है। प्रखंड के मांझवलिया में इनकी संख्या 9 है। सभी करदाता हैं। जी हां, आपको बता दें कि इनकी संख्या 20 और जिसमें भारपुआ 4 चौमुखा में भी लगातार संख्या बढ़ती जा रही है।
झारखंड के रामगढ़ जिले में आर्थिक रूप से संपन्न बड़े आलीशान मकान में रहने वाले अयोग्य लोगों के राशन कार्ड निरस्त कर उन पर आर्थिक जुर्माना लगाने का काम शुरू हो गया है। ऐसा ही मामला मांडू प्रखंड से पुत्र और पुत्रवधू दोनों रस्में रांची में बतौर डॉक्टर कार्यरत, लेकिन वो सरकारी राशन का लाभ ले रहे हैं और रामगढ़ डीसी चंदन कुमार के निर्देश पर जिला आपूर्ति विभाग अयोग्य सुविधा संपन्न कार्डधारियों के विरुद्ध लगातार एक्शन मोड में है। भारत सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की है कि उसके उबले चावल पर 20% निर्यात शुल्क की 5 महीने से अधिक बढ़ाने का फैसला किया है, जो अब 31 मार्च 2024 तक प्रभावी है। शुरुआत में 25 अगस्त को 16 अक्टूबर 2023 तक प्रतिबंध लागू किया था। यह निर्यात शुल्क पर्याप्त स्थानीय चावल स्टॉक सुनिश्चित करने और घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए लागू किया गया था। गौरतलब है कि भारत सरकार इन प्रयासों के जरिए गैर बासमती चावल की कीमत को कंट्रोल कर सकते हैं। भारत से कुल निर्यात होने वाले चावल से गैर बासमती चावल का 25% हिस्सा है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।